आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इन स्पीकॉन कनेक्टर्स के बारे में। ये हमेशा जो हमारे डीजे के या फिर कोई पीए एड्रेसिंग सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर जो स्पीकर के कनेक्शन होते हैं वो कुछ इनसे होते हैं, इस टाइप के कनेक्टर होते हैं। स्पीकर के पीछे आपको हमेशा ये लगे मिलेंगे, या तो एक या फिर दो, जनरली दो होते हैं, कोई एक लगा करके तो कह नहीं सकते। एंड ये हमें बनाना पड़ता है बाहर से उसके अंदर कनेक्शन करने के लिए। हर एक एम्पलीफायर के पीछे, चाहे वो पब्लिक एड्रेसिंग हो या फिर डीजे सिस्टम हो, उसके अंदर लिखा होता है कि इस कनेक्टर के कौन से पिन पर कौन सा वायर अंदर से निकलेगा। हमेशा ये चीज़ मेंशन होती है, चाहे वहाँ पे 1+ लिखा हो, 1- लिखा हो, 2+ या 2-। मैं आपको बता दूँ सबसे पहली चीज़, इस कनेक्टर की खासियत ये होती है कि आप इसको बाई एम्पिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ट्यूटर का कनेक्शन अलग और जो बेस होता है उसके अंदर उसका कनेक्शन अलग आप कर सकते हो। इसके लिए मैं डीप नॉलेज थोड़ा सा आपको ये दे दूँ। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है। यहाँ पर 1+ ये लिखा हुआ है एंड यहाँ पर ये 1- लिखा हुआ है, इधर ये 2+ लिखा हुआ है एंड इधर 2- लिखा हुआ है। ये फीमेल कनेक्टर है जो हमेशा हमें स्पीकर के पीछे लगा हुआ मिलेगा, चाहे वो स्पीकर हो या फिर बेस हो, जो डीजे वाला होता है या पब्लिक एड्रेसिंग के लिए होता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे इस कनेक्टर की। तो कनेक्टर के साइड पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर आपको 1+ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये 1+ है, ये 1- है। मैं कोशिश करता हूँ, काफ़ी छोटा लिखा रहता है, नेकेड आई से तो आप देख सकते हो डायरेक्टली, पर यहाँ पर आई थिंक 1- ही लिखा हुआ है एंड यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर 2- है। तो कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। एंड जब हम इसको कनेक्ट करते हैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ इस तरीके से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर लॉक हो जाता है, यानी कि अब ये निकल नहीं सकता। इसलिए इस कनेक्टर को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है डीजे की वायरिंग में। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पर आप 1+ को इधर 1- से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो नहीं चलेगी। जो एज इट इज़ है 1+, 1-, 2+, 2-, सेम आपको कंटिन्यूटी यहाँ पर मिलेगी। एंड इसको निकालने का जो तरीका होता है वो जब आप इसको ऐसे अनलॉक करेंगे और उसके बाद आप इसको मूव करके तब ये निकालेंगे। तो ये मतलब किसी भी तरीके का इसके अंदर चांस नहीं होता है टूटने का या फिर निकलने का, इसलिए हमें इस स्पीकॉन कनेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्योंकि ये बाई एम्पिंग के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके अंदर 4 पिनें होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, स्पीकर के अंदर तो जब हम इस कनेक्टर को लगाते हैं, स्पीकॉन कनेक्टर को, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी मतलब जो भी स्पीकर बनाता है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो खुद से मेंशन करता है, हॉकिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर वो खुद से मेंशन करता है 1+, 1- के उसने कनेक्शन कहाँ पर किए हुए हैं। हर एक स्पीकर के पीछे ये चीज़ मेंशन होती है कि किस वाले पॉइंट पर कौन सी चीज़ काम करेगी, कि उसके अंदर बाई एम्पिंग है, ट्विटर है, क्या चीज़ है, तो वो चीज़ उस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके कनेक्शन होते किस तरीके से हैं। जब आप इन स्क्रूज़ को ओपन करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप इन स्क्रूज़ को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर जो ये एरिया होता है ये करीब इतना गहरा होता है, आप देख सकते हैं। लगभग इतना बड़ा तार आपका इसके अंदर की तरफ जा सकता है। एंड नॉर्मल आप वायर छील के इसके अंदर आप उसको टक इन करके और उसके बाद इसको जो यहाँ पर ये हमारा स्क्रू है, इसको हम वापस से कस देंगे तो जो हमारा वायर होता है वो लगभग बिल्कुल इस तरीके से जाम हो जाता है कि वो ना खींचेगा और ना ही वो हिलेगा। और खींचेगा वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आप एक ये बहुत छोटी सी पत्ती देख पा रहे होंगे, तो जब आप वायर अंदर की तरफ करते हैं तो वो लॉक हो जाती है, उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है। हर स्पीकॉन कनेक्टर का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे एक मेरे पास ये है, फीमेल तो मैंने आपको बता ही दिया है, फीमेल तो हमेशा आपको इसी तरीके का मिलेगा। हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी या फिर थोड़ी सी बेकार हो सकती है, लेकिन कनेक्शन हमेशा इसी तरीके से होते हैं फीमेल स्पीकॉन के। एंड जो मेल स्पीकॉन होता है उसके अंदर मैं आपको अगर यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूँ, ये दूसरे तरीके का है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे ये 1- है और ये 1+ है, ये 1+ है, ये 1- है, उसके बाद ये 2+ है, ये 2- है। बस इसके अंदर फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, तो इसके अंदर साइड से स्क्रू खोलने के लिए और फिर वायर आप यहाँ से एंटर करके और उसको स्क्रू कर देंगे वापस से, तो फिर ये नहीं हिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको जस्ट इतना ही बता रहा था कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और आप अपने जो DIY सिस्टम होते हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस तरीके के ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।